हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर 3 यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का अगला एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं। तो 3.2 को स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर में यूज़ होने वाले कंसेप्ट की, क्योंकि अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो कंसेप्ट सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले पहले कंसेप्ट्स की बात करेंगे हम लोग। तो मैंने बताया था कि हमारा जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 एंड इसे फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं एंड इसे सेकंड इक्वेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सॉल्यूशंस की। तो सॉल्यूशंस क्या होता है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशंस होते हैं हमारे वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल्स की वैल्यू, ठीक है ना। यही क्या होता है? हमारा सॉल्यूशन होता है। तो जो हमारा लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, उसके सॉल्यूशंस निकालना, इट मीन्स वेरिएबल की वैल्यू निकालना। तो वेरिएबल यहाँ पे दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, तो इनकी वैल्यूज निकालेंगे। तो वैल्यूज लीनियर इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो कितनी इसकी वैल्यूज आएगी, इट मीन्स कितने सॉल्यूशन आएंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा लीनियर इक्वेशन का जो पेयर है उसमें हम लोग एक्स वाई एंड कांस्टेंट, ठीक है ना, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। उसी तरह से दूसरे इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। इट मीन्स a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2। इनके कोफिशिएंट्स के रेशियो को देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर मैं इसके कोफिशिएंट का रेशियो लूँ तो जैसे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 क्या है? x के कोफिशिएंट का रेशियो। b1 अपॉन b2 क्या है? y के कोफिशिएंट का रेशियो एंड c1 अपॉन c2 क्या है? कांस्टेंट का रेशियो, है ना। तो इनके कोफिशिएंट्स के रेशियोज को देखते हैं एंड यही हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताता है कि इसके कितने सॉल्यूशंस निकल के आएंगे। तो जब हम इनके कोफिशिएंट का रेशियो लेते हैं तो यहाँ पे तीन कंडीशन बनती है। पहला कंडीशन है a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू होगी वो b1 अपॉन b2 की वैल्यू के इक्वल नहीं होगी। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन होता है कि अगर ये तीनों वैल्यूज, तीनों रेशियो इक्वल आ जाए, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। एंड तीसरा कंडीशन बनता है कि a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के रेशियो के इक्वल है एंड ये c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। तो मेजरली तीन ही कंडीशंस बनते हैं इसमें। इसमें a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो जब स्टार्टिंग में ही इक्वल नहीं है तो फिर आगे देखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो तीन कंडीशंस बनते हैं। तो इसमें जो सॉल्यूशंस होता है, इसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब एक्स एंड वाई की सिर्फ एक ही वैल्यू निकल के आएगी और उसकी कोई वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो उसे हम वो कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा जो कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, इसमें मैनी सॉल्यूशंस निकल के आते हैं, मतलब एक्स एंड वाई के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एंड थर्ड जो हमारा आता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसमें जो हमारा लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स वाला, उसका नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई सॉल्यूशन उसका नहीं निकल सकता। तो अगर हम इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो ले लें तो हमें पहले ही पता चल जाएगा कि उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का
सॉल्यूशन निकलने वाला है कि नहीं निकलने वाला, एंड अगर निकलने वाला है तो कितने सॉल्यूशंस उसके निकल के आएंगे। तो हम लोग इनको इन तीन कंडीशन से मैच करके देखेंगे। जो कंडीशन फुलफिल होगी उसके हिसाब से हम कह सकेंगे कि इसके मैनी सॉल्यूशंस निकलेंगे या नो सॉल्यूशंस निकलेंगे या फिर यूनिक सॉल्यूशंस निकलेंगे। ठीक है, तो ये हो गई सॉल्यूशंस की बात कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जब होंगे, अगर सॉल्यूशंस निकलेगा तो उसके कितने सॉल्यूशन निकलते हैं। इसमें एक और चीज़ जानना है हमें, जो ये हमारा तीन रेशियो है कोफिशिएंट्स का, ये हमें एक और चीज़ बताता है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें बताता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में जब ग्राफ बनाएंगे हम लोग, तो ग्राफ बेसिकली तीन तरह के बनते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से ग्राफ बनते हैं, तो एक ग्राफ बनता है हमारा इस तरह से, यानी कि हम फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ खींचेंगे। तो मान लेते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है एंड ये सेकंड इक्वेशन का ग्राफ है, तो इसे कहते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये क्या है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर दो लाइन एक दूसरे को काट रहे हैं तो इसे कहते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा जो लाइन बनता है हमारा ग्राफ में, वो बनते हैं पैरेलल लाइंस, यानी कि एक इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो दूसरे इक्वेशन के ग्राफ के हमेशा पैरेलल होगा, तो इसे कहते हैं हम लोग पैरेलल लाइंस। ठीक है, एंड थर्ड जो हमारा बनता है वो है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस कैसे होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ आ गया, एंड जब हम सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ खींचेंगे तो वो ग्राफ भी इसी के ऊपर आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ एंड सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगे, तो इन्हें बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे इसमें, तो बेसिकली यही तीन तरह के ग्राफ बनेंगे, या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगे, या तो वो ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा, या फिर वो पैरेलल होगा, या फिर वो कोइंसिडेंट होगा। तो जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उसके कोफिशिएंट्स ये भी बताते हैं कि जो हमारा ग्राफ बनने वाला है वो कैसा बनने वाला है। इट मीन्स कि आप ग्राफ बनाने से पहले ही जान जाएंगे कि ग्राफ हमारा इंटरसेक्टिंग बनने वाला है या पैरेलल बनने वाला है या फिर कोइंसिडेंट बनने वाला है। तो कैसे पता चलेगा, हम वो भी जान लेते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि तीन कंडीशंस ही होते हैं इसमें। तो पहला कंडीशन था A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। दूसरा कंडीशन था A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। एंड जो तीसरा कंडीशन था वो था A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो जो हमारा पहला कंडीशन A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, अगर ये कंडीशन आ रहा है कोफिशिएंट्स के रेशियोज लेने के बाद, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग बनेगा। ठीक है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 आ रहा है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कोइंसिडेंट बनेगा। एंड तीसरा जो कंडीशन है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, अगर ये कंडीशन मैच होती है तो इसका जो ग्राफ होगा वो पैरेलल होगा। तो लीनियर इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो लेकर के हम पहले ही पता कर सकते हैं कि जो ग्राफ हमारा बनने वाला है वो इंटरसेक्टिंग बनने वाला है या कोइंसिडेंट बनने वाला है या फिर पैरेलल बनने वाला है। तो अगर ये कंडीशन मैच हो रही है और आपका जो ग्राफ है वो कोइंसिडेंट बन रहा है, तो इट मीन्स आप उसको गलत बना रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस थे ग्राफ के लिए एंड ये तीन कंडीशंस थे सॉल्यूशन के लिए।
इसमें एक और चीज हमें जानना है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट क्या होता है एंड इनकंसिस्टेंट क्या होता है? तो ये जो दो केस है हमारे, जिसमें कि इसके यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशंस निकलते हैं, अगर ये दोनों कंडीशन मैच होती है तो इसमें जो सोर्स का सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट होता है, एंड अगर ये कंडीशन होगा तो भी हमारा कंसिस्टेंट होगा। एंड ये जो थर्ड वाला कंडीशन है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इस कंडीशन में नो सॉल्यूशंस तो होते ही हैं, और इसके साथ साथ इनकंसिस्टेंट भी होता है ये, यानी इनकंसिस्टेंट होता है, इट मीन्स उसके सॉल्यूशन हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो कंसिस्टेंट अगर आपको पूछा जाए तो उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो लेकर के आप चेक कर सकते हैं, अगर वो ये कंडीशन मैच हो रहा है तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा, ये कंडीशन मैच हो रहा है तो भी उसका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा, एंड ये कंडीशन मैच हो रहा है तो भी उसका सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा 3.2, वो हमारा इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 को और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो हमें लीनियर इक्वेशन बनाना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, एंड उसके सॉल्यूशंस हमें ग्राफिकली बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। तो 10 स्टूडेंट्स, क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स किसी मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज फोर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो गर्ल्स का नंबर है वो बॉयज के नंबर से 4 ज्यादा है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें बॉयज एंड गर्ल्स का नंबर बताने हैं कि कितने बॉयज और कितने गर्ल्स उस क्विज में पार्टिसिपेट किए हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जो पहला बात बोला गया हमें, वो बोला गया कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, यानी कि जो मैथमेटिक्स क्विज है उसमें बॉयज एंड गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड दोनों मिला करके 10 स्टूडेंट्स हैं। तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू वाई। तो मान लेते हैं गर्ल्स का जो नंबर है वो एक्स है एंड नंबर ऑफ बॉयज कितने वाई है। तो अगर इन दोनों को टोटल गर्ल्स और टोटल बॉयज को ऐड कर दें तो क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन के आती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, एंड सेकंड हमें कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है हमारा x, एंड नंबर ऑफ बॉयज कितना है y। तो y से 4 ज़्यादा है, यानी कि y प्लस 4 कर दें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, गर्ल्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से y को अगर इधर लेके आए तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 का पहले हम सॉल्यूशन टेबल बना लेंगे एंड उसी तरह से 2 का भी बना लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो सॉल्यूशन टेबल बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप जो इक्वेशन मिली है उसमें y की वैल्यू आप निकाल लें। इट मीन्स y को एक तरफ कर ले और बाकी सबको एक तरफ कर ले। इससे फायदा क्या होता है कि आप एक वैल्यू डालने से दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाती है। तो y अगर यहाँ पे निकालें तो y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स होगा। अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे एंड सॉल्व होकर के इधर y की वैल्यू आती चली जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हम सॉल्यूशन टेबल बना लेंगे ऐसे x एंड y। तो x की वैल्यू पुट करते हैं, तो x की वैल्यू पुट करते हैं 5। तो x की वैल्यू अगर हमने 5 पुट करी तो 10 माइनस 5, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। एंड उसी तरह से x की वैल्यू अगर 4 पुट करें तो 10 माइनस 4, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 6। तो y निकाल लेने से हमें ये फायदा होता है कि हमें बार बार वैल्यू पुट नहीं करना पड़ता, हम इसी में वैल्यू पुट करके
सारे इसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं इस तरह से। तो हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन के लिए भी बना लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है एंड y इधर निकालेंगे या फिर x निकाल लेते हैं, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 हो जाएगा। तो इसके लिए सॉल्यूशन टेबल बना लेते हैं। तो x एंड y किसी की भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि एक वैल्यू पुट करने से दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाए। तो इसमें हम लोग y की वैल्यू पुट करते हैं, जो सॉल्व होगा वो x की वैल्यू इधर आ जाएगी। तो y की वैल्यू अगर इसमें हम लोग 1 पुट करें, ये हो गया x एंड ये हो गया y की वैल्यू अगर 1 पुट करें तो 1 प्लस 4 x की वैल्यू 5 निकल जाएगी एंड y की वैल्यू अगर 0 पुट करें तो 0 प्लस 4 x की वैल्यू 4 निकल के आ जाएगी। तो ये सॉल्यूशन टेबल हो गया हमारा। अब हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्सिस खींच लेते हैं इस पे। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, एक्स एंड एक्स डैश, और ये हमारा वाई एक्सिस, वाई एंड वाई डैश। अब इस पे सारे पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। ये ओरिजिन हमारा 0 एंड इधर ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड इधर -1 -2 -3 एंड ऊपर भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड नीचे भी -1 -2 -3 -4। तो जो सॉल्यूशन आया था हमारा वो आया था, यहाँ से पॉइंट बन गया हमारा 5,5 एंड यहाँ से बन गया 4,6। तो पहले 5,5 ढूंढ लेते हैं फिर 4,6। तो 5,5 कहाँ होगा हमारा, 5,5 ये पॉइंट है एंड 6, 4,6 कहाँ होगा, 4 एंड 6, ये हमारा पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला लाइन खींच लेंगे हम लोग। तो ये पॉइंट हमारा 5,5 एंड ये हमारा 4,6 एंड ये जो ग्राफ हमारा बना है ये बना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का। तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एंड अब दूसरा देखते हैं। दूसरा जो सॉल्यूशन था वो था हमारा 5,1 एंड 4,0। तो 5,1 एंड 4,0 भी निकाल लेते हैं। 5,1 कहाँ हो जाएगा, x पे 5 एंड y पे 1, तो आ जाएगा हमारा पॉइंट यहाँ एंड x पे 4 एंड y पे 0, तो पॉइंट आ जाएगा हमारा यहाँ। इन दोनों पॉइंट से होता हुआ लाइन खींच लेंगे। इस तरह से। तो ये है हमारा 4,0 एंड ये है हमारा 5,1 एंड ये जो ग्राफ है ये हमारा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये इसका ग्राफिकली भी हमने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो नेक्स्ट है हमारा 5 pencils and 7 pen together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of one pencil and that of one pen.
तो इसका सोल्यूशन भी हमें ग्राफिकली ही देना है। तो सबसे पहले इक्वेशन बना लेते हैं। तो यहाँ पेंसिल एंड पेन की बात की गई है, तो मान लेते हैं एक पेंसिल की जो प्राइस है वो x है एंड एक पेन की जो प्राइस है वो y है। लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू y रुपीज। तो एक पेंसिल की कीमत x रुपीज है एंड उस तरह से हमारे पास 5 पेंसिल है, तो टोटल हो जाएगा इसका कॉस्ट 5x एंड 7 का हो जाएगा 7y एंड दोनों को मिला करके हमारा कॉस्ट कितना आ रहा है 50 आ रहा है। तो एक इक्वेशन यहाँ से बन गया कि 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 एंड फिर बोला जा रहा है 7 पेंसिल एंड 5 पेन। तो 7 पेंसिल है तो 7 इंटू एक्स प्लस 5 पेन है तो 5 इंटू वाई और इनका टुगेदर कॉस्ट यानी दोनों का सम वो कितना है हमें 46 गिवन है, तो इज इक्वल टू 46। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 एंड ये हो गया 2। अब इनका सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे एंड फिर ग्राफ बनाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हमारा 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो मैंने बताया था कि इसमें y की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारा इक्वेशन ज़्यादा आसान हो जाएगा वैल्यू पुट करना। तो 7y इज इक्वल टू 50 एंड ये प्लस 5x इधर आगे हो जाएगा माइनस 5x। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 5x अपॉन 7। ये y की वैल्यू निकल गई एंड इसका सॉल्यूशन टेबल बना लेते हैं इस तरह से। x एंड y। अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे एंड y की वैल्यू ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ से 3 ले लें तो 3 5 से 15 हो जाएगा एंड 50 माइनस 15 हो जाएगा हमारा 35 एंड 35 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5। फिर x की वैल्यू अगर हम 10 ले लें या 10 नहीं कुछ और ले लेते हैं -4 ले लेते हैं तो -4 इंटू -5 कितना हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा फिर ये 10 चला जाएगा तो 10 ले लेते हैं यहाँ पे x की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं तो 5 इंटू 10 हमारे 50 हो जाएगा एंड 50 माइनस 50 जीरो, जीरो अपॉन 7 हमारा जीरो आ जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन टेबल हो गया एंड इसी तरह से हम लोग सेकेंड इक्वेशन का भी बना लेंगे। सेकेंड इक्वेशन हमारा 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो यहाँ से भी y निकाल लेंगे 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 46 माइनस 7x अपॉन 5 एंड इसका सॉल्यूशन टेबल बना लेते हैं। ये x है एंड ये y है। तो इसमें अब हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे एंड सॉल्व होकर के y की वैल्यू निकल जाएगी। तो x की वैल्यू हम लोग इसमें 3 पुट करते हैं तो 7 3 जो 21 हो जाएगा एंड 21 को 46 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 25। तो 25 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5। तो अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y की वैल्यू यहाँ से 5 निकल जाती है एंड अगर x की वैल्यू 8 रखें, x की वैल्यू 8 रख देते हैं तो 8 7 जब 56 हो जाएगा तो 56 में 46 माइनस करेंगे तो माइनस का हमारा 10 आ जाएगा एंड -10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो एक सॉल्यूशन टेबल ये है एंड एक सॉल्यूशन टेबल ये है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग फटाफट। यहाँ पे जो पॉइंट्स बनेंगे वो 3,5 होंगे एंड यहाँ पे 10,0 और यहाँ पे जो पॉइंट्स बनेगा वो 3,5 होगा एंड यहाँ पे 8,-2 होगा। तो यहाँ पे ग्राफ में जो हमारा पॉइंट्स है वो पॉजिटिव के नंबर है 3 5 10 0 है ना। पॉजिटिव में मैक्सिमम 10 तक गया है एंड नेगेटिव में हमारा -2 तक गया है। तो हम लोग क्या करेंगे नेगेटिव के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़ेंगे, बस -2 हमारा कवर हो जाए एंड पॉजिटिव में 10 तक गया है तो पॉजिटिव के साइड हम ज़्यादा स्पेस रखेंगे थोड़ा सा। तो उसका ग्राफ खींचते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सिस खींच लेंगे
एंड एक्सिस मैंने बताया कि पॉजिटिव साइड्स ज़्यादा स्पेस छोड़ेंगे क्योंकि हमें 10 तक लेने हैं इधर, एंड नेगेटिव साइड हमें 2 तक जाना है, तो इधर हम 3-4 लाइन छोड़ करके यहाँ से एक्सिस खींच लेते हैं। तो ग्राफ बनाने से पहले पॉइंट्स देख लें कि सारे पॉइंट्स उस ग्राफ में कवर हो जाए। तो ये हो गया हमारा x एंड ये हो गया x डैश, ऊपर हमारा हो गया y एंड नीचे y डैश। फटाफट पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। ये ओरिजिन हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इधर भी कर लेते हैं -1, -2 एंड ऊपर हमारे प्लस पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड नीचे भी कर लेते हैं -1, -2, -3। अब जो हमारा पहला पॉइंट था वो था 3,5। पहला पॉइंट था हमारा 3,5 एंड 10,0। तो 3,5 को x पे 3 लेना है एंड y पे 5 लेना है, तो पॉइंट आ जाएगा हमारा यहाँ पे। एंड दूसरा था 10,0, x पे 10 लेना है एंड y पे 0 लेना है, तो 10 पे ही यहीं पे आ जाएगा हमारा एक्स एक्सिस पे। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला के लाइन खींच देते हैं। तो ये हमारा 10,0 एंड ये हमारा 3,5 एंड ये जो इक्वेशन था ये था 5x + 7y = 50। और दूसरा देखते हैं, दूसरा है हमारा 3,5 एंड 8,-2। तो 3,5 तो ये यहीं पे हमारा 3,5 एंड 8,-2 देख लेते हैं क्या है हमारा, x पे 8 एंड y पे -2, तो -2 हमारा नीचे आ जाएगा, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट से होकर के हमें एक लाइन खींचनी है। तो ये लाइन इस तरह से आ जाएगी। ये 3,5 है एंड ये हमारा 8,-2 एंड ये जो ग्राफ है ये हमारा इक्वेशन है 7x + 5y = 46। तो ये हमारा ग्राफिकली सॉल्यूशन भी हो गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 a2 b1 b2 c1 c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। मतलब ये हमें इक्वेशंस गिवन है नीचे, तो हमें इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो लेकर के बताना है कि वो लाइंस जो जो इक्वेशन है वो इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या फिर वो पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। तो मैंने बताया था कोफिशिएंट का रेशियो लेकर के कैसे निकालते हैं। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं, एंड a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो ये कोइंसिडेंट होते हैं। एंड a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो ये पैरेलल लाइंस होते हैं। तो ये हमारे
3 मेजर पॉइंट्स हैं, तो इन्हीं के बेसिस पे हमें कोफिशिएंट्स को रेशियो में लेकर के देखना है कि वो इनमें से क्या है। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसका पहला इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग। 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है एंड ये सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग a1 a2 a1 b1 c1 निकाल लेते हैं। a1 b1 एंड c1 एंड सेकेंड इक्वेशन से a2 b2 एंड c2 निकाल लेते हैं। तो हमारा a1 क्या हो जाएगा 5, b1 हो जाएगा -4 एंड c1 हो जाएगा हमारा +8। उसी तरह से a2 क्या हो जाएगा हमारा 7 एंड b2 हो जाएगा हमारा 6, c2 हो जाएगा हमारा -9। अब इनके कोफिशिएंट्स हमने निकाल लिए, अब इनको रेशियो में पुट करके कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ कोफिशिएंट्स। तो a1 अपॉन a2 करेंगे, तो a1 की वैल्यू 5/7, b1 अपॉन b2 होगा हमारा -4/6। तो यहाँ पे अगर ये कैंसिल आउट हो रहे हैं तो कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा 3। तो 5/7 जो है -2/3 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये कंडीशन अगर आ जाए तो हमारा जो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, वो इंटरसेक्टिंग होगा। तो हेंस द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसी तरह से हमें सारे इक्वेशंस को देखना है। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है हमारा 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। तो यहाँ से डायरेक्टली अब हम लोग a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल देते हैं। तो a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2, ये हो जाएगा 9 एंड ये हो जाएगा हमारा 3 एंड c1 है हमारा 12। उसी तरह से a2 हो जाएगा हमारा 18, b2 हो जाएगा हमारा 6 एंड c2 हो जाएगा हमारा 24। अब रेशियो को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ कोफिशिएंट। तो a1/a2 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9/18 एंड b1/b2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/6 एंड c1/c2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12/24। यहाँ 9 1 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 12 1 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24। तो सारे 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आया। इट मीन्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आएगा। तो अगर ये कंडीशन आ जाए तो हमारा ग्राफ कैसा होता है, कोइंसिडेंट। तो लिखेंगे हेंस द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड भी हो गया। अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड हमारा इक्वेशन है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। एंड 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। तो अगेन हम लोग a1 b1 c1 निकाल लेते हैं। ये जगह 6 माइनस 3 एंड 10। उसी तरह से a2 b2 एंड c2 निकाल लेंगे।
तो हो जाएगा 2 -1 एंड +9। अब कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ कोफिशिएंट, तो A1/A2 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6/2। B1/B2 करेंगे तो -3/1 -1 एंड C1/C2 करेंगे तो 10/9। तो यहाँ कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 2, 2 3 6 एंड यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया एंड ये नहीं कटेगा। तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया 3/1, ये भी आ गया हमारा 3/1 एंड ये आ गया हमारा 10/9। तो ये दोनों तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है। तो ये कौन सा कंडीशन आ गया हमारा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। एंड ये कंडीशन हो तो हमारा क्या होता है, लाइंस पैरेलल होती है। तो हेंस द लाइंस आर पैरेलल। तो ये हमने तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके बता दिया कि कौन से इंटरसेक्टिंग है, कौन से पैरेलल है एंड कौन से कोइंसिडेंट है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमें बताना है कि ये जो इक्वेशंस गिवन है हमें, ये कंसिस्टेंट है एंड या इनकंसिस्टेंट है। तो मैंने बताया था कि अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो ये कंसिस्टेंट होता है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है तो ये भी कंसिस्टेंट होता है। एंड A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इस केस में ये इनकंसिस्टेंट होता है। तो यही चीज़ हम लोग वहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सिर्फ ये हमारा इस वाले केस में इनकंसिस्टेंट होता है, बाकी इन दोनों में कंसिस्टेंट होता है। तो अब हम वहाँ पे कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे कि कौन सा कंसिस्टेंट है एंड कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो ये हमें दो इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन नंबर 1 है एंड ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इससे हम A1 B1 C1 निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 2 3 एंड +5 है, इसको हम लोग इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू, इधर हमारा 0 आएगा, ये हो जाएगा -5। एंड उसी तरह से यहाँ से A2 B2 एंड C2, ये हमारा 2 है एंड ये -3 है एंड ये +7, इधर लेके आएंगे तो -7 हो जाएगा एंड इधर 0 बचेगा, तो C2 की वैल्यू हो जाएगी -7। अब कंपेयर करते हैं रेशियो A1/A2, तो हमारा रेशियो हो जाएगा 2/2, A1/A2 यानी 2/2 एंड ये हो जाएगा 3/-3 एंड ये हो जाएगा -5/-7। तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 1/1 आ जाएगा, यहाँ 3/3 1/1 आ गया। 1/1 जो है वो -1/1 के इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये हमारा कौन सा केस हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा जो इक्वेशन है हमारा 2x - 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x - 6y इज इक्वल टू 9। तो पहले 8 को इधर लेके आते हैं, तो 2x - 3y -8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड ये 4x - 6y -9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो A1 B1 एंड C1 की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, 2 -3 एंड -8। यहाँ से A2 B2 एंड C2 की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 -6 एंड -9। अब रेशियो को कंपेयर करते हैं, A1/A2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2/4, B1/B2 करेंगे तो हो जाएगा -3/-6 एंड C1/C2 करेंगे तो हो जाएगा -8/-9। यहाँ कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बट ये कटेगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 एंड ये नॉट इक्वल टू 8/9।
तो ये कंडीशन हो तो हमारा क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। अब इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। तो 7 को इधर लेके आएंगे तो -7 हो जाएगा। तो यहाँ से A1 B1 एंड C1 की वैल्यू निकालेंगे। तो A1 हो जाएगा 3/2, B1 हो जाएगा हमारा 5/3 एंड C1 हो जाएगा हमारा -7। ठीक है। एंड यहाँ से A2 B2 C2 की वैल्यू निकालेंगे। तो हो जाएगा हमारा 9 -10 एंड ये +14 इधर आएगा तो -14। अब कंपेयर करते हैं रेशियो को। ये हो जाएगा हमारा 3/2/9 एंड 9 के नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं आप। तो A1/A2 हो गया। उसी तरह से B1/B2 करेंगे तो ये जगह 5/3 अपॉन -10/1 एंड ये हो जाएगा -7 अपॉन -14। इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 इंटू 1/9 एंड ये हो जाएगा हमारा 5/3 इंटू 1/-10 एंड ये हमारा माइनस से माइनस कैंसिल, 7 × 7 7 × 2 14। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। यहाँ कैंसिल आउट होगा, 3 × 3 3 3 9। ये हो गया 1/6 एंड 5 × 5 5 × 10। तो ये हो गया हमारा 1/-6। तो यहीं पे देखने से पता चल रहा है कि 1/6 नॉट इक्वल टू -1/6 है। तो ये नॉट इक्वल टू है। तो ये केस हो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इस केस में क्या होता है, ये कंसिस्टेंट होता है एंड हमें इसके फिर आगे देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहीं पे ये नॉट इक्वल टू है। अगर यहाँ इक्वल टू होता तो आगे देखते, यहीं पे नॉट इक्वल टू आ रहा है तो आगे देखने की हमें जरूरत ही नहीं है। तो ये हो गया हमारा कंसिस्टेंट। फोर्थ देख लेते हैं अब इसका। 5x - 3y इज इक्वल टू 11 एंड सेकेंड इक्वेशन है -10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। तो 11 को इधर ले आएंगे तो -11 एंड इधर -22 को इधर लेके आएंगे तो +22 हो जाएगा। तो A1 B1 एंड C1 निकाल लेते हैं हम लोग। A1 हो जाएगा 5, B1 हो जाएगा -3 एंड C1 हो जाएगा इधर आकर के -11। A2 B2 एंड C2, ये हो जाएगा हमारा -10, ये हो जाएगा हमारा B2 6 एंड ये हो जाएगा प्लस का 22। अब रेशियो को कंपेयर करते हैं, A1/A2 करते हैं तो ये 5/-10 हो जाएगा एंड ये -3/6 हो जाएगा एंड ये -11/22 हो जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पे, 5 × 5 5 × 10, 3 × 3 3 × 6, 11 × 11 11 × 22। यहाँ पे क्या आ गया हमारा 1 एंड यहाँ पे भी आ गया हमारा -1/2 एंड यहाँ पे भी आ गया -1/2। तो माइनस नीचे हो या ऊपर हो, माइनस आगे में आ ही जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों क्या है, इक्वल है। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट। तो ये फोर्थ भी हमारा हो गया। अब फिफ्थ भी देख लेते हैं। तो फिफ्थ हमारा 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। यहाँ से A1 B1 एंड C1 निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 4/3 एंड ये हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा +8, इधर आगे हो जाएगा -8 एंड A2 B2 एंड C2। यहाँ हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा 3 एंड ये +12 इधर आके हो जाएगा -12। अब रेशियो को कंपेयर कर लेते हैं इनके। A1/A2 करेंगे तो 4/3/2 एंड 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। B1/B2 करेंगे तो ये जाएगा 2/3 एंड C1/C2 करेंगे तो -8/-12। तो यहाँ पे इसको हम लोग ठीक करेंगे तो जगह 4/3 इंटू 1/2 एंड यहाँ पे 2/3 एंड यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा।
तो 4 2 8 एंड 4 3 12, यानी कि यहाँ भी आ गया हमारा 2/3। यहाँ देख लेते हैं, 2 1 2, 2 2 4, ऊपर में आ गया हमारा 2/3, ये 2/3 एंड ये भी 2/3। तो तीनों रेशियोज इक्वल आ गए। तो ये हमारा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 वाला केस है। इस केस में भी क्या होगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 3 तक के सारे क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में समझ में आया होगा।